हेलो बच्चों, गुरुकुल क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ में चैप्टर 11 का रचनाएं कंस्ट्रक्शन पढ़ने वाले हैं और इसके अंतर्गत दो एक्सरसाइज हैं 11.1 और 11.2। 11.1 में आपको त्रिभुज से संबंधित रचनाएं हैं और 11.2 में वृत्त से संबंधित रचनाएं हैं। तो आइए 11.1 का जो मेन कॉन्सेप्ट है वह कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं और उसके बाद इस एक्सरसाइज का 7 क्वेश्चन है, उस 7 क्वेश्चन का रचना हम लोग बनाते हैं। तो इस चैप्टर में 11.1 में एक क्या है, त्रिभुज रहेगा और उस त्रिभुज के सिमिलर, मान लीजिए कि यह त्रिभुज है और इसी त्रिभुज के सिमिलर एक और त्रिभुज बनाना है। तो इसके लिए क्या है कि आपको यदि देख लीजिएगा कि 2/3 मान के चलिए कि दिया हुआ वैल्यू, मतलब अंश छोटा है और हर बड़ा है। तो अंश छोटा और हर बड़ा रहने पर यह त्रिभुज का निर्माण जो है, सिमिलर त्रिभुज का निर्माण इसी त्रिभुज के अंदर में होगा, ठीक है। लेकिन यही त्रिभुज रहता और इसका सिमिलर बनाना रहता, लेकिन यह 3/2 मतलब अंश बड़ा हो और हर छोटा हो। तो उस कंडीशन में इसका सिमिलर बनाने के लिए त्रिभुज के बाहर जो है संरचना होगा और इस तरह से सिमिलर ट्रायंगल बनेगा। तो आपको यह देख लेना है कि अंश बड़ा है कि हर बड़ा है। यदि अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो त्रिभुज के अंदर में आपका सिमिलर ट्रायंगल बनेगा, और यदि अंश बड़ा है और हर छोटा है तो त्रिभुज के बाहर आपको सिमिलर ट्रायंगल बनेगा, समरूप त्रिभुज। सिमिलर ट्रायंगल मतलब समरूप त्रिभुज। तो आइए इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग चलते हैं, सीखते हैं। तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 11.1 का। 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 अनुपात में विभाजित कीजिए और दोनों भागों को मापिए। तो कह रहा है कि एक लंबा रेखा खींचना है, रेखाखंड, और उसको 5:8 के अनुपात में विभाजित करना है। मतलब आपको इस तरह से रचना का निर्माण करना है। तो रचना का निर्माण दो तरह से होता है, एक इस तरह से होता है और एक इस तरह से होता है। तो आपको दोनों विधि जो है सही है। तो आपको जो नीचे विधि है इस विधि से सिखा रहे हैं, क्योंकि इससे यह विधि और भी आसान है। तो चलिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन में कहा है कि 7.6 सेंटीमीटर, देखिए वहाँ से 7.5 है, यहाँ 7.6 हो गया, ठीक है। तो 7.6 सेंटीमीटर एक लाइन ले लिए, रेखा ले लिए, और इस रेखा को 5:8 5:8 के अनुपात में बांटना है। अब कैसे बांटेगा इसका देखिए उपाय आपको बताते हैं। तो 7.6 सेंटीमीटर हम लोग ले लिए। अब इसको क्या करेंगे कि आप यहाँ पर भी न्यून कोण बनाना है, लेस देन 90 डिग्री का एंगल बनाइए, ठीक है। लेस देन 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बनाना है। तो एंगल आप कैसे भी बना लीजिए, 60 का बना लीजिए या कितनों को बना लीजिए। यहाँ पर भी हो गया, इस जगह पर भी लेस देन बना लेंगे। चलिए दोनों जगह पर बना लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ 60 डिग्री का एंगल कट गया, और यहाँ पर भी आपको 60 डिग्री का एंगल काट लेना है। तो यहाँ पर भी आपको 60 डिग्री का एंगल कट गया, क्योंकि एक बार अर्क लेने के बाद 60 डिग्री कट जाता है। और यह दोनों एंगल को मिला दीजिए, ऊपर खींच दीजिए, लाइन खींच दीजिए एक रेखाखंड, और इसको भी यहाँ पर खींच दीजिए। दोनों तरफ एंगल इक्वल होना चाहिए, यह हमेशा याद रखिए। 60 नहीं, आप 60 से कम भी ले सकते हैं, 30 40 कुछ भी ले सकते हैं, 90 से कम लेना है, ठीक है। और आप इसको करने के बाद देखिए एक तरफ 5 पार्ट है, एक तरफ 8 पार्ट है। तो 5 भाग इस तरफ से एक ऐसा लेना है
जो आपको 5 भाग में लेना है, इक्वल लेना है पार्ट। आपको छोटा बड़ा जो करना है कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम 1 2 3 4 5 सेम ले लिए और इसको 5 पार्ट में कर दिए। उसी तरह से इधर भी आइए, इधर भी 8 पार्ट में करिए। 1 2 3 4 5 6, थोड़ा सा लंब का हो गया, इसका लेंथ को बढ़ा देते हैं, बढ़ा दिए 7 और 8। इस तरह से आपका हो गया। यदि इधर नाम आप A रखते हैं, इधर नाम आप B रखते हैं, तो इसको कह सकते हैं A1 A2 A3 A4 A5। उसी तरह से इधर कर सकते हैं B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 और B8। अब क्या करिए कि A5 को B8 से मिला दीजिए। A5 को B8 से मिला दीजिए। देखिए यहाँ पर A5 है, A5 के पास ले गए हैं, और यहाँ पर देखिए B8 है, B8 के पास ले लिए, और ये दोनों को आपस में क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो इस तरह से आपको क्या देखते हैं कि यह जो लाइन है, यह लाइन 2 भाग में विभाजित हो गया। ठीक है, B8 से मिला दिए, और इस तरह से देखते हैं कि यह लाइन 2 भाग में हो गया। तो यह जो लाइन 2 भाग में, इधर 5 पार्ट्स है और इधर 8 पार्ट्स है। यही सवाल का रचना हो गया। देखिए कितना आसान था। चलिए आइए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड का कहता है 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तीनों भुजा दिया हुआ है, एक त्रिभुज के तीनों भुजा दिया हुआ है, और इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। देखिए 2/3 का मतलब क्या हुआ, 2/3 का मतलब हुआ कि आपको यह जो संरचना है, तो सवाल नंबर सेकेंड अब हम लोग सीखते हैं। उसमें दिया हुआ था 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, और इसका जो समरूप त्रिभुज बनाना है 2/3 गुनी है। इसका मतलब क्या हुआ बताइए। इसका मतलब यही हुआ, तो यहाँ त्रिभुज के तीनों भुजा का दिया हुआ है, तो पहले हम लोग एक भुजा को बना लेते हैं। पहले एक भुजा खींच लेते हैं। कितना है एक भुजा, मान लें कि 4 सेंटीमीटर 5 से, तो 5 बीच वाला ले लेते हैं भुजा। कितना है, 0 से 5 सेंटीमीटर। तो चलिए यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है, 0 से 5 सेंटीमीटर ले लिए। अब क्या करना है, 5 सेंटीमीटर के बाद 2 और भुजा है, एक 4 सेंटीमीटर का है और एक 3 सेंटीमीटर का है। तो चलिए 4 सेंटीमीटर पहले ले लेते हैं। तो देखिए 0 है और यहाँ 4 है, 4 सेंटीमीटर ले लिए, 0 से 4। ठीक है, 0 से 4 सेंटीमीटर ले लिए, और 4 सेंटीमीटर ले करके यहाँ से इस तरह से अर्क काट दिए। अब किस स्थान पर कटेगा कोई पता नहीं है। अब एक और भुजा है 6 सेंटीमीटर, वह 6 सेंटीमीटर ले लीजिए। 6 सेंटीमीटर कहाँ तक होगा वह देख लीजिए। 6 सेंटीमीटर ले लेंगे, 6 सेंटीमीटर कहाँ तक होगा यह देख लीजिए। यहाँ तक 6 सेंटीमीटर हो गया। अब 6 सेंटीमीटर जब ले लिए तो इस पॉइंट से इसमें काट दीजिए। देखिए यहाँ और आगे तक चला गया। फिर अब हमको 4 सेंटीमीटर फिर लेना पड़ेगा। इस तरह से आपको यहाँ पर कट गया, और इस तरह से एक त्रिभुज का निर्माण हो गया। और इसको, इस तीनों पॉइंट को आपस में मिला दीजिए।
तो यह एक त्रिभुज बन गया। आप अपने मन से नाम इसका दे सकते हैं, ए, बी और सी हो गया। तो यह तो आपका समरूप त्रिभुज बन गया। यह 4 सेंटीमीटर है, यह आपका 6 सेंटीमीटर है और यह आपका 5 सेंटीमीटर है। यह तो त्रिभुज बन गया। अब क्या कहना चाहता है, इसी के समरूप त्रिभुज बनाना है। और वह समरूप त्रिभुज कैसा होगा, 2/3। देखिए ऊपर अंश छोटा है और हर बड़ा है। तो जब हर बड़ा रहता है, है ना, हर बड़ा रहता है और अंश छोटा होता है, तो उस कंडीशन में त्रिभुज, समरूप त्रिभुज जो है अंदर बनेगा। तो इसके अंदर संरचना आपको बनाना है समरूप का। तो चलिए कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एगो न्यून कोण लेना होगा, लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से छोटा एगो अपने मन से ऐसा कर दीजिएगा। जैसे ऐसे काटते तो 90 डिग्री का अप्रोक्स आता, लेकिन क्या है कि जब हम लोग ऐसा करेंगे तो यह 90 डिग्री से छोटा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि 90 डिग्री से छोटा एगो ऐसे एंगल ले लीजिए। तो यह क्या है, 90 डिग्री से छोटा है, अपने मन से लेना है ये। अब इसमें क्या करना है कि 2/3 मतलब 3 बड़ा अंक कितना 3 है, तो इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है। तो चलिए इसको 3 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड करते हैं और देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक पार्ट हो गया, फिर कटा हुआ पोर्शन पर ही ले लीजिए 2 हो गया, और यह कटा हुआ पोर्शन पर ले लिए 3 हो गया। इसको देखिए 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए। अब इसमें क्या होगा, इसका नाम दे दीजिए, बी साइड का है इसलिए B1, B2 और B3 हो गया। अब इसको क्या करेंगे कि अब जो है आपको जब अंदर बनेगा, नीचे जो रहता है उसी को C से मिलाया जाता है। तो नीचे 3 है, नीचे में कितना है आपका 3 है, तो B3 को C से मिला दीजिए। और यदि नीचे 2 रहता तो B2 को C से मिलाते, लेकिन आपका क्वेश्चन में B 2/3 है, नीचे 3 है, इसलिए B3 को C से मिला देंगे। चलिए देखिए मिला दिए, ठीक है। और जब मिल गया, अब यहाँ पर मेन क्या करना है से देख लीजिए। यही काम आपको हर क्वेश्चन में करना है। आपको क्या करना है कि B3 के पास एगो चाप लीजिए आर्क, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ से ले लिए, B3 के पास देखिए रख दिए, और रखने के बाद इससे एगो काट दिए, एंगल बना लिए यहाँ, ठीक है। अब B2 के पास भी रख दीजिए और यहाँ पर भी एगो एंगल ऐसी बना लीजिए, हो गया। जो B3 के पास बनाए हैं वही B2 के पास रख कर बनाए हैं, ठीक है। अब इस एंगल को आप नाप दीजिए। चलिए नपा गया, और जितना एंगल हुआ उतना ही एंगल इसमें भी काट दीजिए। देखिए कट गया, और ये जो कट गया इस पॉइंट को अब B2 को लेते हुए मिला दीजिए। तो चलिए इसको भी लेते हुए मिला दिए, चलिए मिल गया। अब देखिए ई लाइन लगभग पैरेलल दिखा रहा है, यही समरूप का पहचान है। अब जैसे यहाँ पर हुआ तो यहाँ पर भी आप जो है C है तो इधर आपका C1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी सेम यही काम जो यहाँ पर किए यही काम यहाँ पर भी करिए। यहाँ पर भी एगो ऐसा ही एंगल ले लीजिए छोटा सा के, देख लीजिए C के पास रह करके एंगल मिला दिए, देखिए मिल गया। C के पास रह करके, और उसी तरह से C1 पर भी रह करके, देखिए C1 पर रख रहे, यही मेरा C1 है, C1 पास भी रह करके इस तरह से ऐसे कर दिए। होने के बाद अब इस जो एंगल है C पास का जो एंगल है उस एंगल को नाप लीजिए। तो देखिए यहाँ C पास के जो एंगल है उसको एंगल को नाप रहे हैं। चलिए नपा गया। जब इस C पास के एंगल जब हो गया, इसका मेजरमेंट ले लिए, तब यहाँ पर जो आर्क काटे थे C1 के पास से, उससे लेकर के इसमें काट देंगे। चलिए कट गया। कहाँ से, यहाँ से लेके काटना है, ठीक है। इस पॉइंट से लेके काटना है, इस पॉइंट से ऊपर काट दिए, और इस C1 और कटा हुआ पॉइंट दोनों को लेकर के मिला दीजिए ऊपर, ठीक है।
तो इस तरह से जहाँ पर मिला यही आपका ए डैश हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ए बी सी का ही समरूप ए डैश बी सी डैश हो गया। ठीक है, और इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया। तो जब भी समरूप त्रिभुज बनाना है तो यही प्रोसेस आपको हमेशा अपनाना होगा। अगला देखिए थर्ड क्वेश्चन, उसमें भी सेम प्रोसेस अपनाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है देख लीजिए। थर्ड कहता है कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, देखिए ऊपर की तरह वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। देखिए 7 ऊपर बड़ा है, नीचे छोटा है, मतलब ऊपर बड़ा रहने पर यह समरूप जो त्रिभुज बनेगा वह त्रिभुज जो ओरिजिनल जो मूल त्रिभुज होगा उससे बड़ा बनेगा, मतलब बाहर में बनेगा। तो थर्ड क्वेश्चन में देखिए 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, यह 3 को भुजा दिया हुआ था और समरूप जो त्रिभुज बनाना है वह 7/5 गुनी है। यही आपको समरूप त्रिभुज बनाना है। तो सबसे पहले 5, 6, 7 और 7/5 गुनी हो गया। तो पहले कितना करेंगे, पहले जो है आपको 6 सेंटीमीटर खींच लेना होगा। तो पहले 6 सेंटीमीटर खींच लेते हैं। 6 सेंटीमीटर हो गया। ये आपका जो हुआ वह 6 सेंटीमीटर है और एक तरफ 5 सेंटीमीटर, एक तरफ 7 सेंटीमीटर है। तो चलिए 5 सेंटीमीटर का आर्क ले लेते हैं। चलिए देखिए 5 सेंटीमीटर का ले लिए। ठीक है, और 5 सेंटीमीटर लेने के बाद, ठीक है 5 सेंटीमीटर हो गया। और 5 सेंटी लेने के बाद इस साइड से आप यहाँ पर एक खींच दीजिए, आर्क ले लीजिए। यदि इसका नाम देना चाहते हैं तो इधर दे सकते हैं बी और इधर नाम दे सकते हैं सी। ठीक है, तो बी पर से लेकर के 5 सेंटीमीटर का एक आर्क ले लिए, देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब कितना बचा हुआ है, एक 7 सेंटीमीटर। तो चलिए 7 सेंटीमीटर का एक और आर्क ले लेते हैं, 7 सेंटीमीटर का। देखिए 7 सेंटीमीटर का हो गया। ठीक है, 7 सेंटीमीटर का एक और आर्क हम लोग ले लिए 0 से 7 तक। 0 से कितना तक है, 7 तक। चलिए देखिए 7 सेंटीमीटर हो गया। अब 7 सेंटीमीटर लेकर के सी के पास रखिए और सी के पास रख करके इस तरह से काट दीजिए। देखिए यहाँ पर कट गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको दोनों को मिला दीजिए और यह त्रिभुज 7/5 है, ऊपर बड़ा वैल्यू है, इसलिए समरूप जो त्रिभुज बनेगा वह इस त्रिभुज के ऊपर बाहर में बनेगा, इसलिए थोड़ा सा लाइन लंबा ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर भी सी से मिला दीजिए। चलिए हो गया। और इस तरह से यहाँ पर आपका ए हो गया। इस तरह से ए बी सी त्रिभुज का निर्माण आपका हो गया, जिसमें यह आपका क्या है 5 सेंटीमीटर है और यह आपका कितना है 7 सेंटीमीटर है। अब क्या करिए, कितना होने के बाद अब आपको सी से लाइन आगे बढ़ाना, क्योंकि समरूप है, बड़ा बढ़ाना है, इसलिए लाइन को थोड़ा सा इसको और बढ़ा कर रख लीजिए। चलिए यहाँ तक रख दिए हैं, ऊपर का भी लाइन। अब यहाँ पर जानते हैं कि अभी तुरंत पढ़े थे कि यहाँ पर एक क्यूट एंगल बनाना है, अपने मन से 90 डिग्री से छोटा एगो एंगल बना देना है। तो चलिए 90 डिग्री से छोटा एगो एंगल आपको बना दे रहे हैं। चलिए हो गया 90 डिग्री से छोटा। अब इसको केक पार्ट करना है, तो देखिए 7 पार्ट है, 7/, सबसे बड़ा वैल्यू 7 है, इसलिए 7 पार्ट में होगा। तो 7 पार्ट में इसको तोड़ दीजिए। तो चलिए 7 पार्ट में देखते हैं, तोड़ करके इसको छोटा करके। लोग 7 पार्ट में करते हैं। 1 अपने मन से छोटा आर्क ले करके, 2 फिर आगे ले लीजिए, 3 फिर और आगे ले लीजिए, 4 फिर और आगे ले लीजिए, 5 और आगे ले लीजिए, 6 और लास्ट हो गया आपका 7।
इस तरह से हम पूरे इस लाइन को 7 भागों में विभाजित कर दिए। अब 7 भाग में से सातों भाग का नाम आदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए B1, B2, B3, B4, B5, B6 और B7। यह आपको हो गया। अब इसमें से किसका काम है तो 7 और 5 का काम है। 7 और 5 का है तो 7 पर भी एंगल बनाइए, लेकिन नीचे कितना है देखिए, नीचे 5 है। नीचे 5 है तो C से 5 मिल जाएगा। जो नीचे वैल्यू रहता है, जो वैल्यू उसी को C से मिलाया जाता है। तो नीचे वैल्यू आपका 5 है, इसलिए B5 जो है वह C से मिल जाएगा। चलिए मिल गया। अब क्या करना है कि B5 के पास और B7 के पास, दोनों के पास एंगल बनाना है। चलिए यहाँ से बनाते हैं। अपने मन से एक एंगल ले लेते हैं। एंगल आप छोटा बड़ा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल आप छोटा रखिए बड़ा रखिए, इसे कोई मतलब नहीं, आपकी इच्छा पर है। जितना बड़ा जो भी छोटा रखिए, जो रखिए जिससे आप नाप लीजिए। देखिए एक एंगल रख दिए, ठीक है। और यहाँ 7 के पास भी रख करके को ऐसे काट दिए। अब इस एंगल को नाप लीजिए क्या होगा। तो इस एंगल को नापे तो यहाँ का एंगल का मेजरमेंट हो गया, कितना एंगल आया। और इसको यहाँ पर रख करके जहाँ से यह है इसको वैसे काट दीजिए, ठीक है। जो यहाँ घुमा है इस तरह से अर्क जो लिए हैं चाप, उस चाप के पास से यहाँ से लेके काट दिए। और जो कटा उसको B7 से मिलाते हुए ऊपर ले जाइए। देखिए ले गए। और इस तरह से जो इधर आया इसका C1 नाम दे देंगे या C' दे देंगे नाम। अब जिस तरह से यहाँ पर एंगल बनाए हैं उसी तरह से यहाँ भी एंगल बना लीजिए, उसी एंगल पर उसी अर्क पर, ठीक है। तो चलिए C पर असर रखें और एक एंगल यहाँ पर देखिए C के पास रखे हुए हैं और आपको इस तरह से एंगल कट गया। फिर C' के पास भी रखिए और इस तरह से यहाँ पर भी एक अर्क ले लिए। और यहाँ C के पास जो एंगल है उस एंगल को नाप लीजिए, क्योंकि उतना ही एंगल का नीचे भी बनना चाहिए। देखिए हो गया यहाँ। और यहाँ पर भी रख करके ऐसे कर दिए। हो गया। और इस तरह से जो C' है और यहाँ का जो एंगल है, यह एंगल और यहाँ का एंगल दोनों सेम है। और इसी के लेकर के यदि खींचेंगे तो यह पैरेलल लाइन होगा जो इसके समरूप हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस लाइन को इस लाइन से लेते हुए ऐसे मिला दिए। चलिए मिल गया। तो यह आपका सिमिलर हो गया, यही आपका A' हो गया। और इस तरह से ABC जो त्रिभुज बना था पहले, उसी का समरूप जो है त्रिभुज क्या है, A'BC' बन गया। तो ये आपका हो गया आंसर। देखिए कितना आसान था। तो इसी तरह से देखिए जैसे आपको सेकंड में बनाए थे उसी थर्ड में बनाए, उसमें अंदर बनाए थे इसमें बाहर बन गया। यदि ऊपर का वैल्यू बड़ा रहेगा तो बाहर बनेगा, ऊपर का वैल्यू छोटा रहेगा तो इसकी अपेक्षा तो अंदर बनेगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में समझते हैं। 4 कहता है कि आधार 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु मतलब 2 भुजा बराबर त्रिभुज की संगत भुजा की 1.1/2 1.1/2 मतलब 3/2 गुनी है। देखिए ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, इसलिए यह भी त्रिभुज का जो समरूप त्रिभुज बनेगा वह त्रिभुज के बाहर बनेगा। तो चलिए क्वेश्चन में यही दिया था कि आधार 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है और जो समरूप त्रिभुज बनाना है वह 3/2 गुनी है। तो देखिए नीचे छोटा है ऊपर बड़ा वैल्यू है, इसलिए त्रिभुज की जो समरूप त्रिभुज बनेगा वह त्रिभुज के बाहर बनेगा। तो सबसे पहले तो आपको आधार 8 सेंटीमीटर लिख लेना है और उस पर ऊंचाई बनाना है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग आधार जो है 8 सेंटीमीटर ले लिए। देख लीजिए यहाँ तो 8 सेंटीमीटर तक है, 8 सेंटीमीटर आधार हो गया। अब क्या करना है, इस पर एक लंब डालना है, क्योंकि ऊंचाई देखिए 4 सेंटीमीटर है। तो लंब डालने के लिए क्या करना होगा, इसको समद्विभाजित करना होगा।
समद्विभाजित करने का क्या रूल होता है कि आधा से ज़्यादा, हाफ से ज़्यादा लेकर के ऊपर भी अर्क काट दीजिए और नीचे भी काट दीजिए। ठीक है, एक साइड से और दोनों साइड से। यदि नाम देना चाहते हैं तो दे दीजिए, एक तरफ बी और एक तरफ लिख दीजिए सी। तो बी तरफ से भी हाफ से ज़्यादा लेके काट दिए हैं और सी तरफ से भी बी तरफ से सी तरफ से काट दिए थे। अब बी तरफ से देखिए बी के पास रख दिए हैं और इस तरह से काट दिए। ठीक है, जो कट गया यही आपका क्या हो गया, समद्विभाजित हो गया और इसका मिड पॉइंट मिल जाएगा, बीचे बीच जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो जब बीचे बीच मिल गया तो इसे बीचे बीच को लाइन को हम लोग खींच देते हैं। हो गया। अब क्या करना है कि अब यह इस पर जो है ऊंचाई देखिए 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई इसमें नाप लीजिए। देख लीजिए यहाँ से 4 स्केल पर देख लीजिए 4 सेंटीमीटर पर स्केल को रख दिए हैं और जहाँ पर है वहाँ से 4 सेंटीमीटर ले लिए। तो ये जो 4 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक यह 4 सेंटीमीटर हुआ। अब यहाँ से देखिएगा कि इसका भी दूरी और इसका भी दूरी बराबर है, तो इस तरह से यह समद्विबाहु त्रिभुज बन गया जिसकी 2 भुजा बराबर हो। तो यह समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण हो गया। चलिए, तो यह भुजा और यह भुजा बराबर है और यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई भी हो गया 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आप नाम दे दीजिए ए और इसी के समरूप एक त्रिभुज बनना है, इसलिए भुजा को बाहर थोड़ा सा और लंबा ले लेंगे। अभी तुरंत बताए थे कि यह 3/2 गुनी है, मतलब इसका त्रिभुज का निर्माण बाहर में होगा, इसलिए इस भुजा को और भी बढ़ा लेते हैं। चलिए देखिए बढ़ा लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे हमेशा करते हैं, यहाँ पर एक एक्यूट एंगल ले लीजिए लेस देन 90 डिग्री। तो देखिए 90 डिग्री लेस देन ले लिए। अब इसको एक भाग में करना है तो देख लीजिए 3 भाग में है, तो इसको 3 भाग में छोटा छोटा 3 भागों में ले लेते हैं। अपने मन से अर्क ले लेते हैं और इस अर्क को 3 भागों में कर देते हैं। एक भाग हो गया, एक भाग हो गया, यह दूसरा भाग हो गया, यह तीसरा भाग हो गया, 3 भाग में हो गया। और तीनों भाग का क्या क्या नाम होगा, इसका B1 नाम होगा, इसका B2 नाम होगा और इसका B3 नाम होगा। सी से कौन मिलेगा, सी से आप जानते हैं कि सी से वही भुजा मिलता है जो नीचे होता है। नीचे आपका 2 है, इसलिए आपका सी से B2 मिल जाएगा। ठीक है, सी से देखिए B2 मिल गया, B2 सी से मिल गया और इस तरह से अब समरूप का हो गया। तो एक यहाँ पर बनेगा, एक एंगल बनेगा, एक यहाँ B3 के पास बनेगा। दोनों के पास चलिए एंगल हम लोग बना लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो B2 के पास एंगल पहले लेते हैं। ठीक है, B2 के पास देखिए यहाँ B2 के पास रख दिए हैं और रख करके इसका कंस्ट्रक्शन बना दिए। हो गया। उसी तरह से B3 के पास भी रख करके सेम आर्क का एक एंगल बना लीजिए। हो गया। अब इस B2 के पास जो एंगल है उस एंगल को नाप लीजिए। तो B2 के पास जो एंगल है उस एंगल को देखिए अब नाप लिए। हो गया। और उसी एंगल को B3 वाला में धर के नाप करके काट लीजिए। देख लिए काट दिए। यहाँ से इस जो घुमा हुआ था यहाँ से रख करके काट दिए और जो कटा उसको B3 और ये जो कटा हुआ पोर्शन है से दोनों को लेते हुए मिला दीजिए। तो चलिए ये कटा हुआ पोर्शन यहाँ है और यह यहाँ पर है, दोनों को लेते हुए इसे मिला दीजिए। नीचे में आपका एंगल बन चुका है। उसी तरह से अब यहाँ पर भी आइए C और यह जो आगे मिला इस पॉइंट का नाम C डैश कर दीजिए या C1 भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी क्या करिए कि एंगल बनाइए। देखिए C के पास बना दिए एंगल, C के पास रख करके।
ठीक है। और सी डैश के पास भी रख करके बना दीजिए, हो गया। यहाँ सी के पास के एंगल को नाप लीजिए कि कितना आता है, तो सी के पास का एंगल को नापते हैं, हो गया। अब यहाँ पर भी जो नापे उसको सी डैश वाला जो बना हुआ है आर्क, उसमें चाप उसमें धर के काट दिए, और जो कटा उसको सी डैश और कटा हुआ पॉइंट को मिलाते हुए ऊपर ले जाइए। इस तरह से ले गए तो यहाँ का देखते हैं जो मिला यही आपका ए डैश है। तो इस तरह से त्रिभुज ए बी सी का सिमिलर जो हो गया वह त्रिभुज ए डैश बी सी डैश हो गया, ठीक है। जो इसी के सिमिलर यह भी है, ठीक है। यह आपका मूल आपका त्रिभुज है और यह आपका सिमिलर समरूप त्रिभुज है। तो इस तरह से आपका 4 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। सब में यह प्रोसेस अपनाना होगा, जितना भी होगा सभी में आपको यही प्रोसेस अपना के बनाना होगा। तो चलिए अब हम लोग 5 क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। एक त्रिभुज ए बी सी बनाइए जिसमें बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और एंगल ए बी सी मतलब एंगल बी बराबर है 60 डिग्री। तो फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं के 3/4 है। देखिए ऊपर 3 छोटा है, नीचे 4 बड़ा है। ऊपर छोटा रहने का मतलब है कि यह जो समरूप त्रिभुज बनेगा वह त्रिभुज के अंदर में ही बनेगा। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए इसमें बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर था, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, एंगल बी जो एंगल बी है 60 डिग्री है। तो पहले तो बेस जो है बी सी 6 सेंटीमीटर वो पहले ले लेंगे। यहाँ से यहाँ तक देखिए 6 सेंटीमीटर है, ले लिए, ठीक है। बी सी आपका जो है 6 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या करना है, इधर नाम आप बी दे दीजिए, इधर नाम आप सी दे दीजिए, और क्या करना है बी पर 60 डिग्री का एंगल बनाना है। कितना डिग्री का एंगल बनाना है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री तो बनाना बहुत आसान है कि बी के पास ले लीजिए और अर्क को इस तरह से घुमा दीजिए, हो गया। और एक बार जो है जो चाप लिए हैं अर्क उसको एक बार ऐसे काट दीजिए, यही 60 डिग्री हो जाता है। अब यह जो 60 डिग्री हुआ यह बी को और कटा हुआ जो एंगल है से दोनों को लेकर के ऊपर खींच दीजिए, ये आपका 60 डिग्री एंगल हो गया। अब ऊपर कितना है, ए बी कितना है देख लीजिए, ए बी 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से देखिए 5 सेंटीमीटर कहाँ तक जाता है, 5 सेंटीमीटर पर आप पॉइंट दे दीजिए, ठीक है। 5 सेंटीमीटर आपको डायरेक्ट नाप लिए, तो यहाँ पर आपका ए नाम हो गया। अब ए को क्या करिए, सी से मिला दीजिए। इस तरह से ए बी सी त्रिभुज बन गया। देखिए कितना आसान था, त्रिभुज ए बी सी बन गया और ए बी आपका 5 सेंटीमीटर निकला है, ठीक है। अब इसी के समरूप एक और त्रिभुज बनाना है, ठीक है। तो कितना बनाना है, इसको के भाग में करना होगा, 3/4 है मतलब 4 भाग में डिवाइड करना होगा। तो सबसे पहले नीचे एगो एंगल बना लीजिए, हो गया। और इसको 4 भागों में डिवाइड कर दीजिए। चलिए 4 भाग में डिवाइड करते हैं, थोड़ा सा अर्क छोटा कर लीजिए। चलिए यहाँ से देख लीजिए, 1 2, फिर कटा हुआ पोर्शन पर ही रखिए 3, और कटा हुआ पोर्शन पर ही रखिए 4, ठीक है। 4 पोर्शन में हो गया। सभी का नामकरण करना चाहते हैं तो कर लीजिए B1 B2 B3 B4। अब नीचे कौन मिलता है, देखिए नीचे में 4 है तो C से 4 मिल जाएगा, तो C से 4 को मिला दिए। देखिए C से 4 को मिला दिए। और जब C से 4 मिल गया तो मिलने के बाद यहाँ पर आपको 3 पर और 4 पर, 3 पर और 4 पर आपको एंगल बनाना होगा। तो 4 पर तो बना हुआ है, इसको अपने मन से एक आर्क लेकर के कर दीजिए, ठीक है। तो B4 के पास एक ले लिए आर्क, और उसी तरह से B3 पर भी रखिए। B3 पर रखें, आर्क लिए हैं उस पर नहीं, B3 पर है। और B3 पर रख करके यहाँ पर भी ऐसे घुमा दिए,
और इस एंगल को हम लोग क्या करेंगे, पहले नाप लेंगे कितना एंगल है। इस एंगल को नाप लिए, देखिए हो गया, एंगल नापा गया। और इस एंगल को नापिए तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे काट दीजिए, ठीक है। इसमें हम लोग क्या किए, ऐसे एंगल काट दिए, और जो कटा वो B3 से होते हुए चला जाएगा। तो B3 आपका यहाँ है, कटा हुआ पोर्शन यह है, यह पोर्शन आपको इस तरह से चला गया। जो मिला यहाँ पर C' हो गया। अब यहाँ पर भी सेम वही काम करिए जो नीचे किए हैं, यहाँ पर भी एक एंगल बनाइए। देखिए यहाँ पर C से रख करके एक आर्क लिए चाप, और फिर C' के पास भर भी रख करके एगो चाप लिए। ये दोनों एंगल को नाप लीजिए, ये से एंगल को नापिए तो देखिए नपा गया, ठीक है। और जो नापे उसको यहाँ जो आगे काटे थे चाप, उस चाप में काट दीजिए और उसको C' से मिलाते हुए ले जाइए। हो गया। और जहाँ पर कटा यही आपका A' हो गया। और इस तरह से देखते हैं कि त्रिभुज ABC का समरूप जो हो गया, त्रिभुज A'BC' बन गया। इस तरह से आपका यह भी कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। देख रहे हैं, सब में सेम प्रोसेस लग रहा है और सभी क्वेश्चन जो है सेम प्रोसेस से बन रहा है और बहुत ही आसान है। एक क्वेश्चन का यदि पैटर्न समझ गए तो सब क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं कैसे रचना होगी। कहता है कि एक त्रिभुज ABC बनाएं जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, एंगल B बराबर 45 डिग्री, एंगल A बराबर 105 डिग्री हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए, मैंने समरूप त्रिभुज बनाइए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी है। देखिए 4/3 ऊपर बड़ा हो गया, मतलब त्रिभुज जो बनेगा वह बाहर में बनेगा, समरूप त्रिभुज। तो त्रिभुज आपका क्वेश्चन में दिया था BC 7 सेंटीमीटर, एंगल B 45 डिग्री, A इतना डिग्री और इतना है। तो BC में देखिए B और C है, तो B पर एक एंगल बनेगा, एक C पर एंगल बनेगा, एक B पर एंगल बनेगा, एक C पर। तो B का तो एंगल पता है लेकिन C का एंगल नहीं पता है, A का पता है। तो आपको C पता करना होगा। तो C निकालने के लिए क्या करना होगा, एंगल C पता है। जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण मिलकर के 180 डिग्री है, जिसमें दो कोणों को घटा देंगे तो यह तीसरा कोण C पता हो जाएगा। मतलब इसमें 45 डिग्री और 105 डिग्री, यह दोनों घटा दीजिए तो 180 में से 105 मतलब 150 डिग्री और घट के बच गया 30 डिग्री। तो कोण C जो है 30 डिग्री है, ठीक है। और जब हो गया तो अब चलिए अब त्रिभुज की रचना करते हैं हम लोग। चलिए BC 7 सेंटीमीटर है, तो B से लेकर के यहाँ 7 सेंटीमीटर ले लिए और एक तरफ नाम आप B दे दीजिए और एक तरफ नाम आप C दे दीजिए। और ये आपका कितना है, 7 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर B पर जो है 45 डिग्री बनाना है और C पर 30 डिग्री बनाना है। तो B पर 45 बनाइए, तो 45 बनाने के लिए पहले 90 बनाना पड़ेगा, ठीक है, तब आपका बनेगा। तो चलिए पहले 90 बना देते हैं। B के पास देखिए रख दिए और रखने के बाद B के पास 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। हो गया। और C के पास भी एक अर्क ले लीजिए, पहले तो अभी ऐसे घींच दे रहे हैं अर्क। तो पहले यहाँ पर कितना करना होगा, 90 डिग्री बनाना है। चलिए ठीक है, तो B के पास जो अर्क लिए हैं वही C के पास लिए हैं। यहाँ पर 90 बनाते हैं B के पास, तो एक बार काटने से 60 होता है और यहीं से काट देंगे तो 120 हो गया, 120 डिग्री। और 60 और 120 के बीच में काटेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यह 90 डिग्री का कोण बन गया आपका। तो यह 90 डिग्री का कोण आपका हो गया। और 90 को आधा कर देंगे, समद्विभाजित कर देंगे तो 45 डिग्री होगा। तो 90 के है इधर कर दिए और इसका जो पॉइंट मिला यहाँ से इधर काट दिए, यह 45 आ गया। और यह 45 जो आया इसी लाइन को आपको खींच देना है। हो गया। तो ये आपका 45 डिग्री का एंगल हो गया।
ठीक है। अब सी के पास कितना डिग्री बनाना है, 30 डिग्री। तो एक बार जानते हैं कि सेम आर्क लिए हुए हैं, देख लेते एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक बार काट दिए, 60 हो गया। और 60 को क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो इसको देखिए यहाँ से लिए और यह जो कटा से कट गया, यह 30 डिग्री हो गया। और 30 डिग्री को और सी को लेते हुए खींच दीजिए, आपका हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये आपका बन गया। इस तरह से ABC एक त्रिभुज बन गया। अब इसी के समरूप त्रिभुज बनाना है, लेकिन क्या है आपका है 4/3 गुनी, ये याद रखिएगा। 4/3 मतलब 4 ऊपर बड़ा है इसलिए बाहर बनेगा, इसलिए सी वाला जो भुजा है इस BC भुजा को थोड़ा और बढ़ा दीजिए। चलिए बढ़ा दिए। अब जानते हैं कि B के पास क्या करना है, लेस देन 90 डिग्री का एंगल बनाना है। नाइन्टी डिग्री से छोटा एगो एंगल बना दिए और इसको क्या करना है, 4 भागों में डिवाइड करना है, ठीक है। इसको क्या भाग में डिवाइड करना है, 4। देख लीजिए, 1 भाग, 2 भाग, फिर यहाँ से आगे बढ़ गए 3 भाग और फिर यहाँ से बढ़ गए 4 भाग। तो इस तरह से यह लाइन 4 भागों में डिवाइड हो गया। सबका नाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, B1, B2, B3 और B4। सी से कौन मिलेगा, तो नीचे वैल्यू देखिए, नीचे वैल्यू 3 है तो सी से 3 मिल जाएगा। तो सी से 3 को मिला दीजिए। हो गया, सी से 3 मिल गया। और इसके बाहर बनना है इसलिए 2 जगह B3 और B4, B को B3 से मिला दिए, B मैंने C को B3 से मिला दिए। अब B के पास भी एक एंगल बनाइए और B4 के पास भी बनाइए। चलिए देखिए, यहाँ पर भी एंगल बना दिए B3 के पास और B4 के पास भी बना दीजिए। हो गया। अभी दोनों एंगल को नाप लीजिए, ठीक है। यहाँ का एंगल पहले निकालेंगे, B3 पास के एंगल को नाप लेंगे तो B3 के पास भी निकाल लिए। और इसको फिर क्या करेंगे, इसमें नापे हुए इस पोर्शन में काट देंगे और जहाँ पर कटा उसको B4 से होते हुए आगे ले जाइए। तो B4 से लेते हुए जहाँ पर आपको इससे मिल जाएगा। चलिए हो गया। तो जहाँ पर मिला इस लाइन पर मिला इसलिए यह C' हो गया, C1 हो गया। अब यहाँ पर भी दूसरी तरह से एंगल बनाइए, ठीक है। यहाँ पर भी देख लीजिए। तो यहाँ पर पहले ही से एंगल बना हुआ है, इसी पर हम लोग फिर सेट कर देते हैं। इसी पर देखिए, ये एंगल अभी जो बनाए हैं इसी पर हम लोग सेट कर देते हैं, उतने हैं, फिर दोबारा क्यों काटते हैं, इसी पर सेट कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर सेट कर दिए, ठीक है। और यहाँ पर भी C पर रख कर, C' के पास रख करके इसमें भी काट दिए। यहाँ का एंगल नाप लीजिए कितना आता है। यहाँ का देखिए एंगल, यही एंगल है, ठीक है। अब वही एंगल को इसके इस C' वाला में भी मिला के काट दीजिए, काट दिए। अब इसको क्या करिएगा, C' और यह जो कटा हुआ एंगल है से दोनों को मिलाते हुए चल जाइए सीधा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ जो मिला वह A' हो गया। तो देखिए भी समरूप त्रिभुज हो गया। तो यह जो त्रिभुज पहले से था ABC वह समरूप हो गया त्रिभुज A', के, ठीक है। तो इस तरह से यह भी कंप्लीट 6 क्वेश्चन हो गया। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 7। एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त, कर्ण नहीं है, समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है, लंब, आधार और कर्ण। तो कर्ण को छोड़ करके 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है, समरूप त्रिभुज, जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की भुजाओं की 5/3 गुनी हो। 5/3 मतलब 5 ऊपर बड़ा है। यह भी त्रिभुज जो समरूप त्रिभुज जो बनेगा वह मूल त्रिभुज से बाहर बनेगा। तो हम लोग जानते हैं कि समकोण जो त्रिभुज होता है यह 90 डिग्री का एक कोण होता है, यही समकोण होता है।
जिसमें एक 4 सेंटीमीटर है तो एक 3 सेंटीमीटर है, या E3 4 होगा तो E3 हो जाएगा। और यह कर्ण आपको नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन समकोण त्रिभुज का दिया है तो 90 डिग्री यहाँ एंगल बनाना होगा। तो आइए पहले एक त्रिभुज का रचना कर लेते हैं। तो कितना है 3 सेंटीमीटर, चलिए यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर ले लिए, हो गया। अब क्या करना है, इसका नाम एक तरफ B दे देते हैं और एक तरफ C दे देते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपका 3 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर क्या करना है, समकोण त्रिभुज बनाना है B पर, क्योंकि समकोण त्रिभुज नाम है, माने 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो चलिए 90 डिग्री का एंगल बना देते हैं। तो B पर 90 डिग्री का एंगल हो जा रहा है, हो गया। तर्क ले लिए और यहाँ से काटने के बाद एक बार काटे तो 60, 2 बार काटे तो 120, और यह दोनों के बीच में काट दिए तो 90। यह चीज़ आप बहुत नीचे क्लास से ही पढ़ते हुए सीखते हुए आ रहे हैं कि 90 का निर्माण कैसे किया जाता है, 90 डिग्री एंगल कैसे बनता है। तो यह 90 डिग्री एंगल बन चुका है। और यह B और कटा हुआ जो बिंदु है से दोनों को मिला करके ऊपर तक यदि हम खींच देते हैं, क्योंकि यह बाहर भी त्रिभुज बनना है, तो यह 90 डिग्री का एंगल हो गया यहाँ। अब 90 में इसमें भुजा कितना है, 4 सेंटीमीटर है शीर्ष लंब, तो देखिए 4 सेंटीमीटर ले लिए, ठीक है। 4 दिख रहा होगा, यहाँ देखिए 4 सेंटीमीटर है, यह 4 सेंटीमीटर लिखा हुआ है और यहाँ पर पॉइंट दे दिए, तो यह 4 सेंटीमीटर आपका हो गया। और यहाँ नाम A हो गया, और A को सब C से मिला देंगे तो यह समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो देखिए समकोण त्रिभुज बन गया। अब इसी के समरूप एक और समकोण त्रिभुज बनाना है, इसलिए BC भुजा को थोड़ा और आगे तक ले लेंगे। अब यहाँ पर B पर क्या बताए थे कि एक्यूट एंगल बनाना है, 90 डिग्री से छोटा एगो एंगल बना देना है। और कितना गुनी क्वेश्चन में कहा है, 5/3 गुनी, याद रखिएगा 5/3 गुनी। 5/3 मतलब ये पूरे लाइन को 5 बराबर भागों में बांटना होगा। तो देखिए थोड़ा सा लाइन को बढ़ा देते हैं 5 बराबर भागों में बांटने के चलते। चलिए हो गया। अब इसको 5 बराबर भागों में बांट रहे हैं। चलिए, एक भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग और यह 5वां भाग। चलिए इसको 5 बराबर भागों में बांट दिए। अब इसका नामकरण कर देना चाहते हैं तो कर दीजिए B1, B2, B3, B4 और B5। अब इसमें C से कौन मिलेगा, तो देख लीजिए नीचे में 3 है, तो 3 वाला ही C से मिलता है। तो चलिए C से 3 को मिला दिए, ठीक है। और एक और किस पर काम करना है, 5वां पर, 5 पर, माने B5 पर बनेगा। तो दोनों जगह एंगल बनाइए। अपने मन से थोड़ा सा हम बड़ा एंगल ले लिए हैं, ठीक है। B3 के पास रखे और इस तरह से काट दिए इसको। B5 के पास भी रखे और इस तरह से काट दिए। यहाँ के एंगल क्या कर देते हैं, नाप लेते हैं। चलिए हो गया, नापा गया, एंगल नाप लिए। और यही एंगल को यहाँ पर भी, इसमें भी नाप करके काट दीजिए, कट गया। अब क्या करिए, B5 को इससे भी मिलाते हुए लेते चल जाइए। चलिए हो गया। और इस जगह पर जो मिला इसका नाम C' दे दीजिए। अब यहाँ पर भी एंगल मिलाइए और मिला करके करिए। तो चलिए यहाँ पर भी एंगल को काट दिए, C के पास भी, C के पास रखे, एंगल को काट दिए। और C' के पास भी रखे और एक कर्क ले लिए। यहाँ के एंगल को नाप लेते हैं कितना आता है। चलिए नापा गया, ठीक है। और वही नापा हुआ जो एंगल आया वही इस अर्क में काट लेते हैं। और काटने के बाद जो हुआ
सी डैश और कटा हुआ पॉइंट दोनों को मिलाते हुए ऊपर ले जाइए। और इस तरह से इस पॉइंट पर आपको मिल गया। तो यही आपका ए डैश या समरूप त्रिभुज हो गया। तो ए डैश बी सी समरूप त्रिभुज है किसका? ए बी सी का। इस तरह से त्रिभुज ए बी सी जो है इसका समरूप त्रिभुज ए डैश बी सी डैश हो गया। ठीक है, तो इस तरह से यह कंप्लीट हो गया। अगला एक्सरसाइज 11.2 में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।